पद्धति के श्लोक नंबर 6 से अध्ययन करेंगे। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते भेतुं वज्रमणिशिश्रीष कुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं साराम्बुदैरिहते मूर्खान्यप्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य है व्यालं बालमृणालतन्तुभिः असौ कि यह मनुष्य बाल मृणाल तंतु भी नई कमल की नालों से तंतु भी नालों के धागों से ही व्यालम दुष्ट हाथी को रोद्धुम समुजृम्भते बांधने के लिए उद्यत होता है। तो श्रीष कुसुम प्रांतेन श्रीष के कुसुम फूल के प्रांतेन किनारे से वज्रमणिम हीरे को भेदने के लिए सन्नद्ध होता है, तैयार होता है। मधु बिंदुनः मधु की बूंद से मधु अर्थात शहद की बूंद से सारम खारे अम्बुद खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम मीठा करना इयते चाहता है। जो यह मूर्खान जो मूर्खों को बलपूर्वक सुधास्यन्दिभिः सूक्तियों द्वारा अपनी सुंदर सूक्तियों द्वारा प्रतिनीतुम इच्छति प्रसन्न करना चाहता है। जो मूर्खान्य है मूर्खों को बलपूर्वक सूक्तै सुधास्यन्दिभिः सुंदर वचनों द्वारा या सुंदर सूक्तियों द्वारा प्रतिनेतुम इच्छति प्रसन्न करना चाहता है। बाल मृणाल असौ वह मनुष्य बाल मृणाल तंतु भी कोमल नई कमल की नाल के धागों से व्यालम दुष्ट हाथी को रोद्धुम समुजृम्भते बांधने के लिए उद्यत होता है। श्रीष कुसुम प्रांतेन श्रीष के फूल के किनारे से वज्रमणि को भेदने के लिए सन्नद्ध होता है। माधुर्यम मधुबिन्दुनः मधु की एक बूंद से साराम्बुदयते खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम
मीठा करना चाहता है, जो मूर्खान्य है, जो मूर्खों को बलात् बलपूर्वक सूक्तै सुधास्यन्ति भी सुंदर वचनों से प्रतिनेतुम इच्छति, प्रसन्न करना चाहता है। इसमें प्रश्न होगा, प्रस्तुत श्लोक ही किम छंद है। तो प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। अयम श्लोक है केन कथ्यते, यह श्लोक किसने कहा है? तो यह श्लोक भर्तृहरि ने कहा है। और बाल मृणाल तंतु भी रोद्धुम कै समजृंभते, बाल मृणाल तंतु से किसको रोकना चाहते हैं? तो व्यालम दुष्ट हाथी को। या व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ रोद्धुम समुजृंभते। अयम पंक्ति कस्मिन् काव्यम वर्तते? तो ये हो जाएगी नीति शतकम। प्रस्तुत श्लोक के क्या अलंकार हैं? तो इसमें निदर्शन अलंकार हैं। इसमें निदर्शन अलंकार का प्रयोग हुआ है। और श्रीश कुसुमम, श्रीश कुसुमम में क्या समास है? तो श्रीश कुसुमम में समास हो जाएगा श्रीश कुसुम, श्रीशस्य कुसुमम। षष्ठी तत्पुरुष। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इहते। इहते में क्या प्रकृति प्रत्यय है? तो इसमें इही धातु है। और ये है लट लकार, ही धातु लट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अंबुधि शब्द का क्या अर्थ है? तो अंबुधि शब्द से को अर्थ है, अंबुधि शब्द का अर्थ है समुद्रम। और इसमें सारा अंबुधि में क्या समास है? कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा सारे चौ। अंबुधि ये
कर्मधारय समास है। कर्मधारय। सन्नयते में के प्रकृति प्रत्यय है तो सम उपसर्ग पूर्वक नेह धातु से तिप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। ये वज्रमणिम। वज्रमणिम का समास विग्रह और समास है वज्रम च सौ। वज्रम च सौ मणि कर्मधारय समास। बाल मृणालम में समास विग्रह होगा बालम च तत् मृणालम। इसमें भी कर्मधारय समास है। छेतुम। छेतुम में प्रकृति प्रत्यय है के तो छेतुम में बनेगा छिद धातु से छेद धन तुमुन प्रत्यय। शब्द बन जाएगा छेतुम। ऐसे ही रोधुम। रोधुम में भी रोध धातु है रुद्ध धातु है। रोधुम रुद्ध धातु। रुद्ध धातु से तुमुन प्रत्यय लगेगा। शब्द बन जाएगा रोधुम। उ को गुण हो जाएगा और शब्द बन जाएगा रोधुम। श्लोक नंबर 7। स्वायत्तम एकांतहितं विधात्रः विनिर्मितं छादनम् अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् अपंडितानाम्। इसमें कवि भर्तृहरि ने मूर्खों का आभूषण मौन को बताया है। कवि कहते हैं कि स्वायत्तम विधात्रः एकांतहितं। विधात्रः विधाता ने मौनम मौन को अपंडितानाम मूर्खों का विभूषणम आभूषण बताया है कि विधात्रः विधाता ने अज्ञेयतायाः अज्ञानता को स्वायत्तम अपने अधीन एकांतहितं छिपाने वाला एक ऐसा छादनम पर्दा
विनिर्मितम बनाया है, जो स्वायत्तम मनुष्य के अपने अधीन है। सर्वविदाम समाजे सर्वज्ञाता समाज में विशेषतः है, विशेष रूप से पंडितों की सभा में अपंडितानां मूर्खों का विभूषणम मौनम आभूषण मौन है। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि विधाता ने अज्ञतायाः छादनम मूर्खता को छिपाने का एक ऐसा विनिर्मितम पर्दा बनाया है, जो मनुष्य के स्वायत्तम एकांत हितम स्वयं के अधीन है, जो केवल एक गुण मात्र है। एकांत हितम स्वायत्तम जो स्वयं के अधीन है, और एकांत गुणम एक गुण है। विशेषतः विशेष रूप से सर्वविदाम सब जानने वाले समाज हैं। पंडितों की सभा में अपंडितानां मूर्खों के लिए मौनम मौन विभूषणम आभूषण है, कि पंडितों की सभा में मूर्खों का चुप रहना ही उनका आभूषण है। विधाता ने छादनम अज्ञतायाः मूर्खता को छिपाने का एक ऐसा विनिर्मितम पर्दा बनाया है, जो स्वायत्तम मनुष्य के स्वयं के अधीन है, जो मनुष्य के अपने अधीन है। एकांत हितम जो गुण है। सर्वविदाम समाज है सब कुछ जानने वाले समाज में विशेषतः विशेष रूप से पंडितों की सभा में अपंडितानां मूर्खों का मौनम मौन रहना ही मौन ही विभूषणम आभूषण होता है। इससे प्रश्न बनते हैं कि विधात्रा, जो ये विधात्रा शब्द है, विधात्रा शब्द में विधात्रा शब्द के प्रकृति प्रत्यय है, तो वि धन धाप से त्रिच प्रत्यय, और ये तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है। एक वचन स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा। अस्मिन् श्लोके के अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। अपंडितानां सर्वविदाम समाजे विभूषणम किम, तो इसमें उत्तर हो जाएगा मौनम। अपंडितों की सब कुछ जानने वाले समाज में या सभा में अपंडितों का आभूषण क्या होता है? मौनम। अपंडितानां अत्र कै समास है? अपंडितानां इति शब्दे कै समास है? तो इसमें समास का विग्रह होगा नह पंडित हैं इति अपंडित हैं। इसका नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें नए तत्पुरुष। स्वायत्तम में
स्वायत्तम इति शब्दे कः समासः है? तो स्वायत्तः में स्वस्य आयत्तम, स्वस्य आयत्तम इति स्वायत्तम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। एकांतम, एकांत, एकांत में हो जाएगा एक है एवंतो, एव अंतो, यस्य एकांतम, यह है बहुब्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। श्लोक नंबर 8। यदा किंचित् अज्ञो अहं गज इव मदान्धे संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीति भवद्लिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि यतः जब अहम मैं किंचित अज्ञो कुछ जानता था, कि जब मैं थोड़ा सा जानता था तो द्वीप गज इव हाथी के समान मदान्ध संभवम मद से अंधा हो गया था। यतः जब किंचित अज्ञो अहम मैं थोड़ा सा जानता था तो गज इव मदान्ध हाथी के समान मद से अंधा संभवम हो गया था। तदह तब उस समय सर्वज्ञोऽस्मीति मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा अवलिप्तम मन है मम मन है। उस समय मेरा मन कि मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसे अभिमान से भर गया था। मम मन है मेरा मन, अवलिप्तम ऐसे अभिमान से भर गया था। यदः किंचित जब बुद्ध जन सकाशात विद्वान व्यक्तियों के संपर्क में आने से, यदा जब किंचित थोड़ा थोड़ा मैंने जाना तो तदह मूर्खो अस्मीति कि मैं मूर्ख हूँ। इति इस प्रकार ज्वर के समान में मदो मेरा अहंकार व्यपगत है उतर गया। कवि भर्तृहरि कहते हैं यदः जब अहम मैं किंचित अज्ञ थोड़ा जानता था तो गज इव हाथी के समान मदान्ध संभवम मद से अंधा हो गया था। किंतु तब सर्वज्ञोऽस्मीति मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। इस प्रकार मम मन है मेरा मन अवलिप्तम घमंड से भर गया था, अभिमान से भर गया था।
बुद्ध जन सकाशात यथा, जब मैं विद्वानों के पास से या विद्वानों से मैंने किंचित किंचित कुछ थोड़ा जाना, तो इस प्रकार ततः मूर्खोऽस्मीति कि मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार ज्वर की भांति में मद है, मेरा अहंकार व्यपगत है, उतर गया। ज्वर की भांति मेरा मद उतर गया। कवि भर्तृहरि कहते हैं, यतः जब किंचित अज्ञ हो, मैं थोड़ा जानता था, जब मैं थोड़ा सा जानता था, तो गज इव हाथी के समान मदांध संभवम, मैं मद से अंधा हो गया था। ततः तब सर्वज्ञोऽस्मीति ही, मैं सर्वज्ञ हूँ। अवलिप्तम भवद अवलिप्तम मम मन है, मेरा मन इस अभिमान से भर गया था। जब बुद्ध जन सकाशात अवगतम, विद्वानों से मैंने किंचित किंचित कुछ जाना, इस प्रकार से कि तब मूर्खोऽस्मीति, मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार ज्वर एव मद है, ज्वर के समान मेरा मद व्यपगत है, उतर गया। अस्मिन् श्लोके है कुत्र वर्तते, तो इसमें हो जाएगा नीति शतकम। यह श्लोक कहाँ से है, तो ये नीति शतक में है। मदांध है, मदांध है इत्यत्र कै समास है, तो मदेन अंध है। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास। अस्मिन् श्लोके किम छंद है, तो यह शिखरणी छंद में है। इसके पहले और जो प्रथम पाद है श्लोक का और चतुर्थ पाद है, इसमें उपमालंकार है, क्योंकि इसमें भी उपमा दी गई है, और अंतिम वाले में भी कि मूर्ख व्यक्ति का ज्वर किस प्रकार उतर गया, तो ज्वर की भांति उपमा। और इसमें थोड़ा जानने वाला किस प्रकार मद से अंधा हो जाता है, तो हाथी के समान, उसमें भी उपमा दी गई है। तो इन दोनों लाइनों में उपमा अलंकार है। और ये द्वितीय पाद और तृतीय में इसमें संसृष्टि अलंकार है। संसृष्टि अलंकार है। और किंचित किंचित की पुनरुक्ति किस लिए हुई है, यह है विप्सा अर्थ में हुई है, विप्सा अर्थ में हुई है इसकी पुनरुक्ति, विप्सा अर्थ है, 2 बार है। सर्वज्ञ है, अस्मिन् शब्द है, के समास है, किंच विग्रह है, तो सर्वम
जानाति, इति, सर्वज्ञ है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और ये है सार्व धातु से, सार्व शब्द से ज्ञा धातु, सार्व से ज्ञा धातु और के प्रत्यय लगने पर सर्वज्ञ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अवलिप्तम इत्यत्र के प्रकृति प्रत्यय है। अवधन लिप से कत प्रत्यय होने पर कर्मणि अर्थ में इसका अवलिप्तम शब्द बन जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।